नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज 15 जून को हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहा और अगले एक सप्ताह के दौरान इसके कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें मुख्य रूप से पिछले 24 घंटों के दौरान वेदर की क्या गतिविधि देखने को मिली, तो हम देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ साथ जो बहुत तेज गति से हवाएं चली हैं, जिनकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 105 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही हैं, उसको वो रिकॉर्ड की गई दिल्ली में कुछ एक स्थानों पर, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। इसके साथ साथ अगर ऊष्म लहर के बारे में बात करें, हीट वेव के बारे में, तो कुछ एक स्थानों पर ये पश्चिमी राजस्थान में, जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान है वहां पर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हीट वेव कंडीशन कल देखी गई। हेलस्टॉर्म एक्टिविटी यानी कि जहां पर ओलावृष्टि भी जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है और दिल्ली में कुछ एक स्थानों पर देखी गई। इसके साथ साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ अत्यधिक भारी वर्षा जो है वो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में, कोंकण में और तटीय कर्नाटक में भी देखी गई। भारी से बहुत भारी वर्षा बिहार, तमिलनाडु, केरला, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर रिकॉर्ड की गई। अगर हम बात करें मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के हमारा अनुमान ये है कि जो इसकी कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान ये कुछ और क्षेत्र जो है गुजरात का उसको कवर कर सकता है, विदर्भा का, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का। इसके बाद के जो आने वाले 3 दिन है, हमारा अनुमान है कि इसमें ये कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल का, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका आगमन हो सकता है। अगर बात करें सिनॉप्टिक कंडीशंस की जो आज भारत को प्रभावित कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती परिसंचरण जो है वो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर यानी उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित था। इसके साथ साथ एक चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में जो हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश है उसके पास में था, जो इससे मर्ज हो गया। इसके साथ साथ एक चक्रवाती परिसंचरण जो है वो दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में केंद्रित था, जो कि जिसका जो उसकी टिल्टिंग थी हाइट के साथ में वो साउथ वेस्टवर्ड थी। एक ट्रफ रेखा जो है वो पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर बांग्लादेश तक, छत्तीसगढ़, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल से होते हुए जा रही थी। इसके साथ साथ एक चक्रवाती परिसंचरण जो है वो असम के मध्य क्षेत्र में केंद्रित था। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत के बारे में बात करें, तो मुख्य रूप से जो हमारा उत्तरी राजस्थान है वहां पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके साथ साथ एक ट्रफ रेखा इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती परिसंचरण से पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बनी हुई थी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है, परिसाइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो दक्षिणी हिमाचल प्रदेश और उससे लगे हुए जो उत्तरी उत्तराखंड है वहां पर केंद्रित था। इसके साथ साथ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर भी एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज देखने को मिला। पश्चिम विक्षोभ आज 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर केंद्रित था, एक ट्रफ रेखा के रूप में मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पर। अब हम अगर बात करें हाइलाइट्स की, तो हम देखेंगे कि जो मुख्य रूप से जो आज की जो घटना है उसमें जो भारी वर्षा का एक दौर चल रहा है दक्षिण भारत के ऊपर। हमारा अनुमान यह है कि मानसून जो एक्टिविटी है वो एक्टिव फेज में रहने ऐसे ही रहेगी, और इसके साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर और एक आध 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा भी हो सकती है साउथ पेनिनसुला इंडिया में, दक्षिण प्रांतीय भारत में और कोंकण गोवा में 16 जून तक। इसके साथ साथ जो तापमान है, जैसे मुख्य रूप से अधिकतम तापमान के बारे में बात करें तो उनमें 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का गिरावट देखी जा सकती है 24 घंटे में उत्तर पश्चिम भारत में, और इसके बाद कोई खास परिवर्तन अगले एक सप्ताह के दौरान होने की नहीं है। और अगर मध्य भारत के बारे में बात करें तो जो 24 घंटों के दौरान कुछ खास परिवर्तन अधिकतम तापमान में नहीं होगा, और उसके बाद ये 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकते हैं। अगर मौसमी चेतावनी के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि दक्षिण प्रांतीय भारत में जो अत्यधिक भारी वर्षा के साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा का एक दौर चल रहा है, उसे देखते हुए आज भी यानी 15 जून को कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और जो तमिलनाडु के जो घाट एरियाज हैं, घाट के जो क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट के, वहां पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है बहुत भारी वर्षा के साथ साथ। अगर हम बात करें अलर्ट की, तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कोंकण गोवा, कोस्टल कर्नाटक या तटीय कर्नाटक में, केरला में रेड अलर्ट है। इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र में और जो आंतरिक कर्नाटक में और तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट है, जहां भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनियां जारी की गई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में बात करें तो मुख्य रूप से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, जहां पर राजस्थान में अगले 3 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, डस्ट स्टॉर्म भी वहां पर आ सकता है, और हवा गति 50 से 60 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड रह सकती है, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति हो सकती है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जो उत्तरी हरियाणा है वहां पर भी ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर अगले एक सप्ताह के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो अलग अलग दिनों पर होने की संभावना है। अगर पूर्वी भारत की बात करें
करें तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन रह सकती है, उमस भरी गर्मी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो गैंगेटिक वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहां पर हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है, यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है। अगर हम वहीं बात करें डे 2 की 16 जून को, तो कोंकण गोवा में, तटीय कर्नाटक में 16 तारीख को भी भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है, रेड अलर्ट इशू किया गया है। इसके साथ साथ केरल में, तमिलनाडु, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र में, गुजरात में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। और इसके साथ साथ जो हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र है, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, यहाँ पर जो विंड स्पीड है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो अगले 7 दिनों के दौरान यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा का एक दौर जो है वो उसका एक्सपेक्टेशन है, उसके लिए चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में अगर बात करें तो जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें डे 3 की यानी 17 जून को, तो जो उड़ीसा के साथ साथ जो हमारा गैंगेटिक वेस्ट बंगाल है, झारखंड है और जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया। यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। हवा गति 50 से 60 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रह सकती है। वहीं दक्षिण भारत के बारे में बात करें तो यहाँ पर केरला, दक्षिणांतरिक कर्नाटक में और तटीय कर्नाटक में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कोंकण गोवा में बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में भारी से बहुत भारी वर्षा की जो चेतावनी है जारी की गई है। बाकी क्षेत्रों में येलो अलर्ट है, जहां पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड रह सकती है, 30 से 40 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है। अगर हम डे 4, डे 5 की बात करें तो 18-19 तारीख को तो मुख्य रूप से हम देखेंगे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो वर्षा की गतिविधि है वो चलती रहने की संभावना है, जहां आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत में जो वर्षा में जो इंटेंसिटी है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसमें मुख्य रूप से जो केरल में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में हैवी रेनफॉल चेतावनी जारी की गई है 19 तारीख के लिए। अगर हम बात करें बाकी क्षेत्रों की, जैसे उत्तर पश्चिम भारत की और मध्य भारत की, तो यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है। इसके साथ साथ जो हवा गति है वो 30 से 40 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक रह सकती है। उत्तर प्रदेश में भी 18 तारीख से हैवी रेनफॉल एक्टिविटी जो है अगले 3 से 4 दिनों तक कंटिन्यू हो सकती है। अगर हम वहीं बात करें डे 6, डे 7 की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू हो सकती है 20 और 21 तारीख को। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में, विदर्भा में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कुछ एक स्थानों पर हो सकती है। और वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर हो सकती है और पूर्वी भारत में भी। इसके साथ साथ हम बात करें जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का अन्य क्षेत्र जैसे कि पंजाब, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर के 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा की गति रह सकती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इस तरह की नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।